अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सर्कल। इस चैप्टर में हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे इस चैप्टर का पार्ट 1 होगा क्योंकि जो हमारा ये चैप्टर है पूरा थ्योरम बेस्ड है जिसमें हमारी बहुत सारे थ्योरम्स गिवन है। तो हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 9 में ये जो सर्कल वाला चैप्टर है इसमें पार्ट 1 में हम क्या-क्या चीजें करेंगे अगर हम उसके बारे में बात करें तो आज के हमारे टॉपिक से सबसे पहला टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल, यानी यहाँ पर जो है हम यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे। इस वाले टॉपिक में हम सर्कल के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि सर्कल क्या होता है, कि सर्कल में क्या-क्या चीजें पाई जाती है। तो ये जो हमारा टॉपिक होगा वो किसके बारे में होगा, सर्कल के इंट्रोडक्शन के बारे में। दूसरा इसमें दे रखा है थ्योरम पार्ट 1। थ्योरम पार्ट 1 का मतलब क्या है यहाँ पे, इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास इस चैप्टर के अंदर टोटल 11 थ्योरम्स हैं। कितने थ्योरम्स है, टोटल 11 थ्योरम्स गिवन है। उसमें से आज की क्लास में हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग की 5 थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करेंगे और जो बाकी की रिमेनिंग हमारी 6 थ्योरम्स बच जाएंगी उसको हम अपने पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो सबसे पहले सर्कल के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, फिर हमें उसमें की जो 5 थ्योरम्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। बाकी की जो रिमेनिंग थ्योरम्स हैं वो बहुत ज्यादा बड़ी हैंगी और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर हम सर्कल के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें, सर्कल क्या होता है, तो सबसे पहले सर्कल के इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे तो सर्कल के इंट्रोडक्शन की यहाँ पे हमारी स्टार्टिंग होती है जिसमें हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या की मैंने इसमें इसमें ये बोला गया है कि सर्कल क्या होता है, द लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in a plane in such a manner that its difference from a given fixed point is always constant is called a circle। मतलब देखो अगर हम यहाँ पे इसको समझे, इसका मतलब ये बोला गया है कि अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट से हम इक्वल डिस्टेंस पर, इस पॉइंट से यहाँ पे एक इक्वल डिस्टेंस, सेम इसी डिस्टेंस पर ऐसे ही अगर हम इक्वल डिस्टेंस पर एक लाइन को ड्रॉ करते हैं तो जो उस लाइन को ड्रॉ करने से, ज्वाइन करने से हमारे पास शेप आती है वो क्या होती है, सर्कल की शेप होती है। वही बोला गया है द लोकस ऑफ अ पॉइंट। अगर हम इस फिगर के अंदर देखें तो जो हमारा लोकस ऑफ पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो होगा ओ। उसके बाद बोला गया विच मूव्स इन अ प्लेन, जिसको हम प्लेन में जब मूव कराएंगे इस तरीके से कि जो हमारी डिस्टेंस है उस पॉइंट से वो क्या रहे, सेम। यानी अगर हम यहाँ पे इसको हम अगर कंपास से देखें तो जो कंपास की निडल वाला पार्ट है उसको हम यहाँ पे रखेंगे और एक प्रकार उसी प्रकार से उसी कंपास से जो उसकी पेंसिल है वो पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखकर अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे करके मूव करेंगे, ठीक है, तो क्या देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है, सेम। यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस सेम होगा, इधर से यहाँ तक का भी डिस्टेंस सेम। तो हर एक पॉइंट से उसका जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। तो जो हमारी शेप की फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, सर्कल। अब जो हम यहाँ पे इस फिक्स्ड पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, फिक्स्ड पॉइंट क्या है, इस ओ को हम क्या बोलते हैं, इसी ओ को हम बोलते हैं सेंटर। तो जो फिक्स्ड पॉइंट है, जिस फिक्स्ड पॉइंट से हम एक पर्टिकुलर लेंथ लेके या एक पर्टिकुलर डिस्टेंस लेकर के एक सर्कल की फॉर्म, जो सर्कल बना रहे हैं, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर। ठीक है, क्या बोला गया है, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर। उस फिक्स्ड पॉइंट को हम फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर। एंड कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। देखो अभी तक क्या बोला गया है कि एक फिक्स्ड पॉइंट से हम क्या कर रहे थे, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर उसको जब कंपास को मूव कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एक सर्कल। तो ये जो हमारी ये पर्टिकुलर डिस्टेंस जा रही है, मतलब जो हमारी डिस्टेंस सेम हो रही है, इस डिस्टेंस का नाम क्या है, तो इस डिस्टेंस का नाम है हमारा, इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस। ठीक है, इस रेडियस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। जो हमारी कांस्टेंट डिस्टेंस है, मतलब जो हमारी डिस्टेंस है उस पॉइंट से हर बार से में कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, तो उसी कांस्टेंट डिस्टेंस को हम क्या बोल देंगे, रेडियस। उसके बाद इन द फिगर ओ इज द सेंटर। जो हमारा ओ है यहाँ पे, वो जो ओ हमारा गिवन है वो क्या है,
वो सेंटर है एंड ओपी इज इक्वल टू में आर, जो हमारा ओपी है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो क्या है आर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं रेडियस। ठीक है, उसके बाद बोला गया है वी डिनोटेड इट बाय सी ओ आर। देखो इसमें क्या बोला गया, हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, जो हमारा ये पॉइंट है सी ओ आर मतलब सेंटर है वो ओ है और आर क्या है हमारा इसमें रेडियस। तो यहाँ पे हमने सिर्फ सर्कल के बारे में बात किया है कि सर्कल क्या होता है। सर्कल वो होता है जिसमें हम एक लोकस पॉइंट से पर्टिकुलर सेम कांस्टेंट डिस्टेंस पर अगर उसे मूव कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक सर्कल मिलता है जिसमें हम ये देखेंगे कि वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां से मूव करा रहे थे उसी कांस्टेंट पॉइंट को या फिर फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं सेंटर। और जो हमारी कांस्टेंट डिस्टेंस रहती है उस सेंटर से उसे हम क्या बोलते हैं रेडियस, जिसको किससे डिनोट किया जाता है आर से। तो यहाँ पर हमने शेप के बारे में बात की कि सर्कल क्या होता है और उसमें अभी बेसिक सी चीज पढ़ी है रेडियस के बारे में। अब अगर हम आगे देखें इसी सर्कल में, तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। डायमीटर हो गया, रेडियस हो गया, और कॉर्ड हो गया, सीकेंट हो गया, माइनर सेगमेंट, मैक्रो सेगमेंट, तो यहाँ मेजर सेगमेंट। तो यहाँ पे हम उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दे रखा है अ लाइन सेगमेंट टर्मिनेटिंग और हैविंग इट्स एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड अ कॉर्ड। देखो क्या बोला गया है कि एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके पास क्या प्रेजेंट हो, एंड पॉइंट्स प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे कॉर्ड। अगर हम यहाँ पे कॉर्ड के बारे में बात करें कि यहाँ पे हमारा कौन सा कॉर्ड कहलाएगा, यहाँ पर हमारे पास जो कॉर्ड गिवन है वो क्या होगा पी क्यू। पीक्यू हमारा कॉर्ड क्यों है, देखो पीक्यू का क्या को हमने कॉर्ड क्यों बोला गया है? क्या बोला गया है? ऐसा लाइन सेगमेंट जो कैसा हो टर्मिनेटिंग, मतलब उसके पास क्या प्रेजेंट हो एंड पॉइंट्स। यहाँ पे अगर हम सर्कल में देखें तो ये सर्कल में क्या है, ये हमारा एक पीक्यू एक लाइन सेगमेंट है जिसके क्या प्रेजेंट है एंड पॉइंट प्रेजेंट है। तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कॉर्ड। अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब देखो अगर यही कॉर्ड हमारा जो है ये जो PQ है वो भी सर्कल के साइड में कहीं पर है जिसके एंड पॉइंट प्रेजेंट है, अगर यही कॉर्ड उठ के हमारा सेंटर से पास होता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल। अगर हमारा कॉर्ड कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है, तो उसे हम क्या बोल देंगे डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब अगर हम यहाँ पे डायमीटर के बारे में देखें तो डायमीटर में हमें देखने को मिलेगा कि जो हमारा डायमीटर है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे हमारा डायमीटर क्या गिवन है, ए बी इज अ डायमीटर। अगर हम ए बी के बारे में बात करें यानी ये ए हो गया ये बी हो गया, इस ए बी में हम देखेंगे किससे मिलके बना है ओ ए प्लस ओ बी से। और अगर हम यहीं पे देखें तो हमारा ओ ए और ओ बी क्या है, ओ ए ये वाली लेंथ इसको हम आर कह रहे थे सेम, सेंटर से सर्कल की बाउंड्री पे जो लेंथ जाएगी वो भी क्या होगी आर। यानी ओ ए प्लस ओ बी क्या कहलाएगा हमारा आर प्लस आर यानी ट्वाइस ऑफ आर। तो यहाँ से एक रिलेशनशिप निकलता है कि जो हमारा डायमीटर होता है वो किसके दुगना होता है, रेडियस के ट्वाइस के बराबर होता है। यानी अगर हम रेडियस को ट्वाइस कर देंगे तो हमारे पास किसकी लेंथ आ जाएगी डायमीटर की। तो लाइन सेगमेंट समझ में आ गया, लाइन सेगमेंट वो सॉरी कॉर्ड समझ में आ गया जिसमें हमने क्या पढ़ा कि ऐसा लाइन सेगमेंट जो तुम्हारा क्या हो जिसके पास एंड पॉइंट प्रेजेंट हो उसे हम बोलेंगे कॉर्ड। जो हमारी ये फिगर है इसमें हमारे पास कॉर्ड क्या गिवन है PQ। अगर वही कॉर्ड तुम्हारा सेंटर से होके गुजरता है तो उसे हम बोल देते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल। और वो उस डायमीटर का नाम क्या है, यहाँ पे ए बी जो है वो डायमीटर है। और यहाँ पे हमें ए बी का एक रिलेशनशिप भी देखने को मिला है कि जो हमारा डायमीटर है वो बराबर है ट्वाइस ऑफ रेडियस के, मतलब अगर हम रेडियस का दुगना करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, डायमीटर निकल के आ जाएगा।
नेक्स्ट इसमें हमारे पास गिवन है अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सीकेंट। अब बारी आती है सीकेंट की। सीकेंट क्या होता है? सीकेंट वो होता है जब हमारी एक लाइन सेगमेंट सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट्स पे कट करेगी, ठीक है। अगर अब हम यहाँ पे देखें तो हमारे सर्कल के पास यहाँ पे दो सीकेंट प्रेजेंट है। ये हमारा एक सर्कल है जिसमें ओ सेंटर है, और एक लाइन हमारी ये जा रही है कौन सी, एल वाली, और दूसरी लाइन हमारी ये जा रही है एस टी वाली। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सर्कल है वो एक एक्स पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और दूसरा वाई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम सीकेंट के बारे में लिखे, सीकेंट क्या है, तो सीकेंट क्या हो गया, सीकेंट वो लाइन हो गई जो सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो यहाँ पे अगर हम सीकेंट की लाइन, सीकेंट की वो लिखें कि वो सीकेंट का नाम क्या है, तो उसका नाम है हमारा यहाँ पे एक्स वाई इज अ सीकेंट। एक्स वाई क्या है, हमारा सीकेंट है जो एक सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, दो अलग अलग पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट इसमें गिवन है टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल इन एग्जैक्टली वन पॉइंट। अब क्या होगा, वो लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट करेगी उसे हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट। जैसे यहाँ पे अगर हम एक डायग्राम देखें तो जो ये हमारी एस और टी वाली लाइन है वो सर्कल को सिर्फ एक कॉमन पॉइंट पे या फिर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट क्या है हमारा, सी। तो यही चीज हैगी। अगर हम यहाँ पे इसके बारे में लिखे, टेंजेंट कौन सी है, टेंजेंट है हमारी एस टी, जो एक पर्टिकुलर एग्जैक्टली वन पॉइंट पे कट कर रही है, और वो वन पॉइंट कौन सा है, सी। मतलब जो हमारी एस टी वाली लाइन है वो सी पॉइंट पर सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, क्योंकि ये पॉइंट सिंगल प्रेजेंट है यानी सिर्फ एक ही पॉइंट प्रेजेंट है, तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। नेक्स्ट गिवन है, देखो वही चीज यहाँ पे बता देगी इस फिगर में क्या क्या है। इस फिगर में पी क्यू क्या है, हमारी कॉर्ड, ये मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि पी क्यू क्या है, हमारी कॉर्ड। दूसरा ए बी हमारा डायमीटर है, और उसमें हमने ये भी देखा कि जो हमारा डायमीटर है वो क्या होता है, रेडियस के ट्वाइस के बराबर होता है। नेक्स्ट इसमें सीकेंट के बारे में बात की गई है, तो एक्स वाई क्या हो गया, इसमें हमारा सीकेंट हो गया, और एस टी क्या हो गया, टेंजेंट हो गया किसका, एक सर्कल सी का। वही चीज हो गई, पी क्यू कॉर्ड हो गया, ए बी डायमीटर हो गया, एक्स वाई सीकेंट हो गया, एस टी हमारा टेंजेंट हो गया सर्कल के कौन से पॉइंट पर, सी पे। मतलब वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रहा है, वो है हमारा पॉइंट सी। नोट, ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। जो हमारा डायमीटर होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है सर्कल की। अब देखो ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्यों है, अगर यहाँ पे हम ड्रॉ करें एक सर्कल, ये हो गया हमारा एक सर्कल जिसका सेंटर क्या है हमारे पास, ओ, ठीक है। अब क्या बोला गया है, डायमीटर क्या है, हमारी लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। फॉर एग्जांपल माना हमारा एक लाइन सेगमेंट ये है जिसके क्या है, दो एंड पॉइंट्स है। दूसरा लाइन सेगमेंट हमारा ये है जिसके क्या है, दो एंड पॉइंट। तीसरा हमारा ये है, चौथा हमारा ये है। लेकिन जो सबसे लंबी जाएगी वो कौन सी लेंथ जाएगी, वो जाएगी सिर्फ हमारी किसकी, डायमीटर की। तो वही बोला गया है कि जो हमारा डायमीटर है वो क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड है किसकी, सर्कल की। दूसरा दे रखा है डायमीटर इज इक्वल्स टू में टू इंटू में रेडियस, ये भी हम कर चुके हैं कि जो हमारा डायमीटर होता है वो रेडियस के कितना होता है, ट्वाइस होता है।
नेक्स्ट ये रखा है द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड द सरकमफ्रेंस। देखो, एक हमारे सर्कल की पूरी कंप्लीट लेंथ क्या कहलाएगी? सरकमफ्रेंस। अगर हम यहाँ से इस पॉइंट को स्टार्ट करें, जैसे ये हमारा एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से होते हुए इस तरीके से जो हमारी सर्कल की पूरी लेंथ है, इसको हम क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। ठीक है। वेयर एज अ पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क। देखो, पहले अगर हम सरकमफ्रेंस के बारे में बात करें, तो सरकमफ्रेंस क्या हो गया? पूरे एक सर्कल की कंप्लीट लेंथ। तो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है? वो होता है हमारा 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस को हम पेरीमीटर भी बोलते हैं, लेकिन जो हमारा ये पेरीमीटर है, ये हम शेप्स की फॉर्म में रखते हैं, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो हमारा स्क्वायर हो। लेकिन अगर हम सर्कल के बारे में बात करते हैं, तो सर्कल में हम सरकमफ्रेंस कंसीडर करते हैं। तो हमारा सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या हो गया? 2 पाई आर। ठीक है। तो अगर हम पेरीमीटर के बारे में बात करें, पेरीमीटर हम रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, इसमें उस लिखते हैं कि पेरीमीटर ऑफ अ दिस शेप। बट यहाँ पे हमारे सर्कल के बारे में बात हो रही है, तो सर्कल में हम क्या मेंशन करते हैं? सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 2 इंटू में पाई इंटू में आर। ठीक है। अब अब बारी आती है इसमें कॉल्ड आर्क की। आर्क क्या बोला गया है? अ पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क। मतलब अगर हमारे पास ये एक सर्कल दे रखा है, इस सर्कल का हम कोई भी छोटा सा पीस निकाले, कहाँ? दो पॉइंट्स के बीच में। जैसे एक पॉइंट हमारा ये हो गया, दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब इस दो पॉइंट के बीच को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे आर्क। अब देखो, ये जो आर्क है, सेम अगर हम यहाँ से देखें, तो इसी पॉइंट से इस पॉइंट तक एक हमारी आर्क ये भी बनेगी, ये वाली। यहाँ पे अगर हम एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये हो गया इस सर्कल का सेंटर। साथ में हम क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं? आर्क के बारे में। आर्क क्या होता है? जैसे इस सर्कल का एक पॉइंट हमारा ये है और एक पॉइंट हमारा ये है, तो इस दो पॉइंट के बीच का जो छोटा सा पीस होता है, क्या बोला गया है सर्कल में? अ पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन टू पॉइंट्स। इस सर्कल का एक पीस दो पॉइंट्स के बीच में, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? आर्क। अब अगर हम देखें, जैसे एक इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ये जो डिस्टेंस आ रही है, उसको हमने आर्क मेजर करा है, तो ऐसे हमारा ऊपर की तरफ भी देख सकते हैं, एक पॉइंट हमारा ये है और एक पॉइंट हमारा ये है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी एक हमारी दो पॉइंट के बीच में एक सर्कल का पीस निकल रहा है, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे? आर्क। अब दोनों आर्क में डिफरेंस क्या है? देखो, ये जो आर्क है वो हमारी छोटी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? माइनर आर्क। और ये जो हमारी आर्क जा रही है, जिसकी लेंथ ज्यादा है, उसको हम क्या बोल देते हैं? मेजर आर्क। तो आर्क क्या हुआ? आर्क नॉर्मली क्या हुआ? आर्क हुआ हमारा पीस ऑफ अ सर्कल। मतलब एक सर्कल का पीस किसके बीच में? दो पॉइंट्स के बीच में। जिसमें हमने यहाँ पे माइनर आर्क के बारे में बात करा है और किसके बारे में बात करा है? मेजर आर्क में। माइनर आर्क में क्या है कि जो हमारी आर्क की लेंथ है वो छोटी है, और जो मेजर आर्क है उसमें हमारी आर्क की लेंथ कैसी है? बड़ी है। अब अगर हम इसी आर्क के बारे में बात करें, देखो एक हमारे पास ये सर्कल गिवन है, इस सर्कल में ये हमारा हो गया डायमीटर। तो ध्यान से देखेंगे, एक पॉइंट हमारा ये रहा, एक पॉइंट हमारा ये रहा, तो इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक हमारी ये क्या बन रही है? आर्क। सेम इधर से हमारी एक पॉइंट से इस दूसरे पॉइंट तक भी हमारी क्या बन रही है?
आर्क बन रही है। अब क्या बोला गया है, ये जो हमारा डायमीटर है, देखेंगे कि दोनों साइड की हमारी आर्क क्या है, सेम लेंथ की है। तो जो ये डायमीटर है, एक डायमीटर की वजह से हमारा सर्कल 2 अलग-अलग आर्क की वजह से बोल सकते हैं, या फिर एक डायमीटर की वजह से हमारा जो सर्कल है 2 अलग-अलग पार्ट में डिवाइड होता है जो इक्वल होते हैं। तो अगर हम देखें, ये हो गया हमारा पार्ट 1 और ये हो गया हमारा इसमें पार्ट 2। तो जो पार्ट 1 है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। इसको हम क्या बोल देते हैं, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्यों, देखो एक सर्कल हमारा गोल होता है, उसका हमने क्या कर दिया है, हाफ कर दिया है। उसी हाफ के बारे में ये यहाँ पे हमसे बात की गई है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, सेमी सर्कल। अब इस सेमी सर्कल में क्या होगा, देखो इस सेमी सर्कल का जो हमारा पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, या फिर सरकमफ्रेंस के बारे में बात करें तो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है हमारा 2 पाई आर। ये सेमी सर्कल है, मतलब इसका आधा, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई आर। ये क्या हो गया, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल। क्या बोला गया है, वही चीज, डायमीटर क्या करता है, सर्कल को डिवाइड करता है 2 इक्वल आर्क में। जैसे हमने यहाँ पे करा, एक आर्क हमारी ये है और एक आर्क हमारी ये है। इन्हीं 2 आर्क की मदद से हमारे 2 सर्कल्स बनते हैं, लेकिन वो हाफ होते हैं फुल सर्कल के, इस वजह से उसे हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल बोलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क इज लेस देन द सेमी सर्कल, मतलब एक सेमी सर्कल हमारा ये पूरा हुआ, अगर उसमें आर्क की लेंथ उससे छोटी है, जैसे हमारे इस वाले में था कि जो हमारी आर्क की लेंथ है, या अगर हम यहाँ पे सेमी सर्कल को ड्रॉ करें तो हमारा सेमी सर्कल कुछ ऐसे बनेगा। यानी जो हमारी आर्क होनी चाहिए थी सेमी सर्कल की, वो यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ, वो जो आर्क है वो सेमी सर्कल की आर्क से छोटी है, इस वजह से उसको हमने क्या नाम दिया था, माइनर आर्क। तो यहाँ पर भी वही बोला गया है कि जो हमारा सेमी सर्कल की आर्क से अगर जो आर्क की लेंथ है वो छोटी होती है, तो उसे हम बोलते हैं माइनर आर्क, और जो हमारी बड़ी वाली आर्क होती है अदरवाइज उसे हम क्या बोल देते हैं, मेजर आर्क। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, अब तक हमने पहले सर्कल के बारे में पढ़ा, उसके बाद रेडियस के बारे में बात की। रेडियस के बारे में बात करने के बाद हमने डायमीटर और कॉर्ड के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने सीकेंट और टेंजेंट के बारे में बात की, और अब हमने क्या बात कर ली, आर्क के बारे में। साथ ही साथ हमने पेरिंग में सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बारे में भी डिस्कस करा, और सेमी सर्कल के सरकमफ्रेंस के बारे में भी डिस्कस करा है। The region consisting of all points lying on the circumference of a circle and inside it is called the interior of the circle। देखो अब क्या बोला गया है, माना हमारे पास ये एक सर्कल गिवन है, अब इस सर्कल के अंदर हमारे कुछ पॉइंट्स प्रेजेंट हैं और कुछ हमारे इसके सरकमफ्रेंस पर ही प्रेजेंट है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर ऑफ द सर्कल। जैसे यहाँ पे अगर हम नाम दें, इस पॉइंट का नाम ए और इस पॉइंट का नाम बी, तो इसमें इंटीरियर ऑफ द सर्कल में क्या होगा, जो हमारे इंटीरियर सर्कल के अंदर होंगे वो पॉइंट कौन से हैं, वो है हमारे ए एंड बी। ऐसे ही द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग आउटसाइड अ सर्कल इज कॉल्ड द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। अगर हम यहीं पे कुछ पॉइंट्स बाहर की तरफ लाई कर दें, मतलब जो कुछ पॉइंट्स हैं वो हमारे सर्कल के बाहर प्रेजेंट है, जैसे एक पॉइंट हो गया हमारा ये पी और दूसरा पॉइंट हो गया हमारा ये यहाँ पे क्यू। तो अगर इसी में एक्सटीरियर पॉइंट के बारे में बात करें,
एक्सटीरियर पॉइंट कौन से हो गए? पी एंड क्यू। मतलब जो सर्कल के अंदर या फिर सर्कल के सरकमफ्रेंस पे बाउंड्री पर पाए जाएंगे, उन पॉइंट्स को बोलेंगे हम इंटीरियर ऑफ द सर्कल पॉइंट। और जो हमारे सर्कल के बाहर पाए जाएंगे उन्हें हम बोलेंगे आउटसाइड ऑफ अ सर्कल पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट इसी में बोला गया है द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर आइदर ऑन द सर्कल और लाई इनसाइड द सर्कल इज कॉल्ड द सर्कुलर रीजन। मतलब क्या बोला गया है, जो हम यहाँ पे पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं इंटीरियर ऑफ द सर्कल पॉइंट, इन्हीं को हम सर्कुलर रीजन पॉइंट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सर्कल के अंदर वाले रीजन पे पाई जा रहे हैं या फिर सर्कल के बाउंड्रीज पर पाए जा रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर रीजन के पॉइंट। नेक्स्ट बारी आती है हमारी सेगमेंट की। सेगमेंट क्या होते हैं देखो, अ कॉर्ड इज अ सर्कल डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। जो हमारा कॉर्ड होता है वो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास एक सर्कल गिवन है। अगर इस सर्कल का सेंटर है यहाँ पे ओ और हमने यहाँ से कॉर्ड को बनाया है, तो ये जो कॉर्ड है वो क्या करता है, एक पार्ट हमारा ये हो गया और दूसरा पार्ट हमारा ये हो गया। तो एक कॉर्ड मिल हमारा क्या करता है, कॉर्ड की वजह से हमारे सर्कल दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट। मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें, जो हमारा ये वाला पोर्शन है, ये हमारा एक सेगमेंट हो गया, ये एक टुकड़ा हो गया, तो ये हमारा अलग सेगमेंट कहलाएगा। ये हो गया हमारा इसमें माइनर, माइनर क्या? माइनर सेगमेंट। और वहीं अगर हम बात करें, ये जो बड़ा सा पोर्शन हमारा इसमें रह रहा है, उसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। क्योंकि ये भी एक टुकड़ा ही है, मतलब एक कॉर्ड की वजह से हमारा जो सर्कल है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो इसमें एक पार्ट छोटा है जिसको हमने माइनर बोला है, और जो दूसरा वाला पार्ट है वो बड़ा है, तो उसको हमने क्या बोल दिया है? मेजर सेगमेंट। और यहाँ पर भी हमें वही बोला गया है, द पार्ट कंटेनिंग द माइनर आर्क। वो पार्ट जिसमें हमारी माइनर आर्क प्रेजेंट होगी उसे बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और वो पार्ट जिसमें हमारा मेजर आर्क प्रेजेंट होगा उसे हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट। यहाँ पे माइनर आर्क क्यों? देखो यहाँ से लेकर के हमारा यहाँ तक बन रहा है एक छोटा सा आर्क माइनर वाला, तो उसे हम बोल देंगे माइनर सेगमेंट। वहीं अगर हम देखें तो जो हमारी ये इस आर्क की लेंथ है वो माइनर वाले से बहुत बड़ी है, तो ये मेजर आर्क की मदद से जो सेगमेंट बनेगा उसे हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट। तो यहाँ पे सेगमेंट के बारे में बात हो गई कि सेगमेंट क्या होते हैं, जिसमें हमने दोनों सेगमेंट के बारे में पढ़ा। एक था हमारा माइनर सेगमेंट और एक है हमारा इसमें मेजर सेगमेंट। सर्कल को सेगमेंट में डिवाइड करने का काम किसका है? कॉर्ड का। तो ये हमेशा हमें याद रखना है कि कॉर्ड की मदद से ही हमारा सर्कल दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें से अगर माइनर आर्क की फॉर्मेशन से कोई सेगमेंट बनेगा तो उसे हम माइनर सेगमेंट बोलेंगे, और मेजर आर्क की वजह से बनेगा तो उसे हम मेजर सेगमेंट बोलेंगे। अब बारी आती है थ्योरम्स की। हमने अब क्या कर लिया, इंट्रो के बारे में पढ़ लिया, सर्कल क्या होता है, सर्कल की सारी चीजों के बारे में नॉलेज ले ली। कॉर्ड, रेडियस, डायमीटर, सीकेंट, टेंजेंट, सरकमफ्रेंस, साथ ही साथ हमने उसमें सीकेंट के बारे में भी पढ़ा, सीकेंट के साथ साथ सेगमेंट के बारे में पढ़ा। तो यहाँ से हमारा सर्कल का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट फिनिश होता है। अब हम बात करते हैं थ्योरम्स की। जो भी हमारे इस चैप्टर के अंदर थ्योरम प्रेजेंट है अब हम उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारी इसमें कौन सी थ्योरम है? थ्योरम नंबर 1, जिसमें क्या बोला गया है
इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, मतलब जो हमारी सर्कल के अंदर की कॉर्ड्स है वो इक्वल है, तो उसकी वजह से सेंटर पे जो हमारा एंगल बनेगा वो भी कैसा होगा, इक्वल, ये हमें शो करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल गिवन है, जिसमें क्या बोला गया है, सर्कल का रेडियस है ओ, सॉरी सर्कल का सेंटर है ओ, और रेडियस है हमारी इसमें ओ ए, ओ डी, ओ बी, और साथ ही साथ में ओ सी। सबसे पहले अगर हम गिवन की बात करें, तो गिवन में क्या है, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ, साथ ही साथ ए बी और सी डी क्या है, कॉर्ड है। लेकिन कैसी हैं, इक्वल कॉर्ड से। क्यों? क्योंकि हमें ये थ्योरम में बोला गया है, इफ इक्वल कॉर्ड्स, इक्वल कॉर्ड से यानी ए बी किसके बराबर हो गया, सी डी के। और हमें प्रूफ क्या करना है, इसमें हमें प्रूफ करना है कि इस कॉर्ड की मदद से जो हमारे ये सेंटर पे एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है, जो एंगल ए ओ बी है वो किसके बराबर होगा, एंगल डी ओ सी के। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डीओसी, एओबी ट्रायंगल और डीओसी ट्रायंगल में अगर हम देखें तो हमें मिलेगा, जो ओ ए है वो किसके बराबर है, ओडी के। क्यों? क्योंकि ये क्या है, दोनों रेडियस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओ ए इज इक्वल्स टू में ओडी, क्योंकि ये क्या है हमारा, रेडियस। सेम अगर यहाँ पे हम बात करें, ये ए बी किसके बराबर होगा, सी डी के। क्यों? ये ऑलरेडी हमें गिवन है। और साथ ही साथ में अगर हम देखें, ओ बी किसके बराबर है, ओ बी ओ सी के बराबर है, क्योंकि ये भी क्या है हमारी, रेडियस। तो ऐसे ही हमारा जो ट्रायंगल ए ओ बी है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्रायंगल डी ओ सी के, किस रूल से, साइड 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 रूल से। अगर ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी किसके बराबर है, एंगल डी ओ सी के, बाय विच रूल, सीपीसीटी। सीपीसीटी क्या था, सीपीसीटी था हमारा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। और हमें यही क्या करना था, प्रूफ करना। तो तब तक हमने देखो क्या करा है, हमने यहाँ पे ये किया है, पहले एंगल एओबी को एंगल डीओसी के बराबर में इक्वल प्रूफ करना था। तो हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल लिया है ए ओ बी, दूसरा लिया है डी ओ और सी, ठीक है। साथ में हमने क्या करा, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा है। कैसे? जो हमारा ओ ए है वो ओडी के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये भी रेडियस है सेम। ओ बी जो है वो ओ सी के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये भी हमारी क्या है, सर्कल की रेडियस। और हमें गिवन है कि ए बी किसके बराबर है, डीसी के बराबर है। तो जो हमारा ट्रायंगल ए ओ बी है वो डीओसी के कॉन्ग्रुएंट हो गया बाई सीपीसीटी। हमने क्या करा, दोनों एंगल्स को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम टू, ये हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है हमें, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द सर्कल, अगर हमारे पास जो सर्कल के अंदर एंगल सबटेंड हो रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा था, हमने यहाँ पे इन दोनों एंगल्स के बारे में बात की थी, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या बोला गया, अगर सर्कल के अंदर कॉर्ड की मदद से दोनों जो एंगल बन रहे हैं वो क्या है, इक्वल है, तो हमें बताना है कि ये कॉर्ड्स क्या है, इक्वल। उस कंडीशन में थ्योरम वन में हमें कॉर्ड इक्वल थी, एंगल इक्वल करना था, यहाँ पे इसका अपोजिट हो गया। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमें एंगल्स इक्वल गिवन है, और हमें क्या प्रूफ करना है कि जो कॉर्ड्स है वो क्या है, इक्वल। सबसे पहले गिवन क्या है, एक हमारे पास सर्कल प्रेजेंट है जिसका सेंटर क्या है, ओ है। और हमें इसमें ये भी दे रखा है, जो एंगल ए ओ बी है
वो बराबर है एंगल डीओसी के, यानी जो ये एओबी है, ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर है, डीओसी के। और हमें प्रूफ क्या करना है, कि हमारी ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। अगर हम यहाँ इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे हम देखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल डीओसी, एओबी और डीओसी ट्राइंगल में जो हमारा ओए है वो किसके बराबर है, ओडी के। क्यों, क्योंकि ये हमारी क्या है, रेडियस। सेम एंगल ए ओ बी बराबर है किसके, एंगल डी ओ सी के, क्योंकि ये हमें ऑलरेडी थ्योरम में गिवन है। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारा ओ बी भी किसके बराबर है, ओ सी के, क्योंकि ये भी क्या है हमारा रेडियस। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा ट्राइंगल ए ओ बी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डीओसी के बाय साइड एंगल साइड रूल। अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो हम ये कह सकते हैं ए बी किसके बराबर है, सी डी के, बाय विच रूल, सी पी सी टी। अब बारी आती है हमारी थ्योरम 3 की, ये भी हमारी सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है। जो जो थ्योरम इम्पोर्टेंट मार्क करी जा रही है तो उसको अच्छे से करना है, क्योंकि ये हमसे क्वेश्चंस में यूज की जाएंगी। क्या बोला गया है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। मतलब अगर हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, हमारे पास अगर परपेंडिकुलर डालते हैं सेंटर से सर्कल की कॉर्ड पर तो वो उसे इक्वली बाइसेक्ट करेगा। मतलब हमारे पास ये ओ एक्स जो है वो परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर को हमने किस पे डाला है, ए बी कॉर्ड पर डाला है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी परपेंडिकुलर को कॉर्ड पर डालते हैं तो जो हमारी ये लेंथ होती है वो बराबर भाग में बट जाती है, यानी ए एक्स किसके बराबर हो जाएगा, बी एक्स के। अब ये कैसे होगा, हमें इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे, गिवन में क्या है, सी हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ एक सेंटर है। साथ ही साथ में हम देखेंगे कि जिसमें ए बी है, एक कॉर्ड है जिसमें हमारे पास सच डेट इस तरीके से कि जो उसमें ओ एक्स है वो परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे। हमें प्रूफ क्या करना है, थ्योरम में बोला गया है कि जो कॉर्ड है वो इक्वली बाइसेक्ट हो रहे हैं। मतलब इसमें ये बताना है कि जो ओ एक्स है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, कॉर्ड को। इसका मतलब ये है कि हमें ये प्रूफ करना है ए एक्स किसके बराबर है, बी एक्स की। अब हम इसके प्रूफ के बारे में बात करेंगे, प्रूफ कैसे होगा देखो। सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ओ ए एक्स, एक हमारा ट्राइंगल हो गया, एंड ट्राइंगल ओ बी एक्स। ठीक है, एक ट्राइंगल हो गया ओ एक्स, एक हो गया हमारा ओ बी एक्स। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो हमारा एंगल ओ एक्स ए है वो बराबर है हमारा एंगल ओ एक्स बी के।
क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, ईच 90 डिग्री। दोनों कैसे हमारे 90 डिग्री के हैं। यहाँ पे अगर हम देखें भी तो देखो जो ओ एक्स है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे। तो अगर ये इधर की तरफ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इधर भी हमारा कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। तो ओ एक्स है और ओ एक्स भी कितने डिग्री हो गए, 90 डिग्री हो गए। साथ ही साथ हम यहाँ पे अगर देखें, जो हमारा ओ ए है वो ओ बी के बराबर है। ओ ए है वो ओ बी के बराबर है, क्यों? क्योंकि ये है हमारा इसमें रेडियस। और ओ एक्स को अगर हम देखें, ओ एक्स ओ एक्स दोनों में क्या है, कॉमन है। यानी इसके बारे में बात हो रही है, जो ओ ए है वो ओ बी के बराबर है, क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस। साथ ही में ये जो हमारा ओ एक्स है वो परपेंडिकुलर है, जो ओ ए एक्स ट्रायंगल में भी है और ओ बी एक्स ट्रायंगल में भी प्रेजेंट है। तो यहाँ से जो हमारा ट्रायंगल ओ ए एक्स है वो कॉन्ग्रुएंट हो रहा है किसके, ट्रायंगल ओ बी एक्स के, बाय आर एच एस रूल। अब ये देखो आर एच एस कैसे आया। अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल बनाए किसका, ए ओ और एक्स का, हमने यहाँ पे क्या लिया है, 90 डिग्री, यानी आर से राइट एंगल, एच से होता है हमारा हाइपोटेन्यूज, जिसमें ओ ए हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज, जो यहाँ पे किसका काम कर रही है, रेडियस का, सर्कल के अंदर। और एक है हमारी साइड, तो उसमें से हमारी साइड मैंने बताया था या तो ए एक्स एक साइड होनी चाहिए या तो फिर ओ एक्स एक साइड होनी चाहिए, मतलब या तो बेस या फिर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हमारा जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो रहा है, कॉमन। तो ट्राइंगल ओ ए एक्स कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्राइंगल ओ बी एक्स के, बाय आर एच एस रूल। अगर ये हमारा आर एच एस रूल से कॉन्ग्रुएंट है तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ए एक्स है वो बी एक्स के बराबर है, किसकी मदद से, बाय सी पी सी टी। तो यहाँ पे हमारी थ्योरम नंबर 3 भी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। अब तक हमने कितनी थ्योरम्स कवर कर ली, 3 करी। सबसे पहले थ्योरम नंबर 1 में हमने किसके बारे में बात की थी, उसमें हमने एंगल्स को इक्वल रखा करा था, एंगल इक्वल करना था, और हमें क्या गिवन थी, कॉर्ड इक्वल गिवन थी। साथ ही साथ थ्योरम नंबर 2 में हमारा 1 का अपोजिट था, जिसमें हमें कॉर्ड्स को इक्वल करना था और हमें क्या गिवन थे, एंगल इक्वल गिवन थे। थ्योरम नंबर 3 में हमने क्या प्रूव करा, कि जो हमारी कॉर्ड्स हैं वो इक्वली बाइसेक्ट हो रही हैं बाय द परपेंडिकुलर। तो ये जो हमारी 3 थ्योरम्स थी वो अभी तक बेसिक थ्योरम्स थी, जो बहुत इजी इजी है, जिसमें हमने बोला कि जो थ्योरम 2 और 3 है वो बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब बारी आती है हमारी थ्योरम नंबर 4 की। थ्योरम नंबर 4 में क्या बोला गया है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज बाइसेक्ट द chord इज परपेंडिकुलर टू द chord। देखो यहाँ पे हमने जो हमारी थ्योरम नंबर 3 थी वहां पे हमें क्या बोला गया था, कि अगर हम परपेंडिकुलर गिराते हैं तो हमारी कॉर्ड कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे क्या बोला गया है, अ लाइन ड्रॉन थ्रू, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर, अगर हम एक सेंटर से लाइन को ड्रॉ करते हैं जो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। यानी यहाँ पे तुम्हें ऑलरेडी ए एक्स किसके बराबर गिवन है, बी एक्स के बराबर गिवन है, और तुम्हें प्रूव करना है कि वो जो लाइन है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी ये क्या होगी, उस वाली थ्योरम की अपोजिट, थ्योरम नंबर 3 का अपोजिट है ये। जिसमें देखो अगर हम यहाँ पे गिवन के बारे में बात करें, गिवन हमें क्या क्या है, तो गिवन में हम देखेंगे कि एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ। और यहीं पे अगर हम देखें,
ए भी हमारा कॉर्ड है किसका, एक सर्कल का, और जो क्या कर रहा है, जिसमें हमारा ओ एक्स क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, ए बी को। मतलब अगर ओ एक्स ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है तो तुम्हारा ए एक्स किसके बराबर है, बी एक्स के। ये इस वाले में हमें गिवन दे रखा है, और हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, इसमें हमें प्रूफ करना है कि जो हमारा ये ओ एक्स है, ओ एक्स है वो परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे। ये हमें प्रूफ करना है। अगर यहीं पे हम बात करें किसकी प्रूफ के बारे में, हम उसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ एक्स एंड ट्राइंगल बी ओ एक्स, ठीक है, ए ओ एक्स और बी ओ एक्स। ए एक्स हमारा बी एक्स के बराबर है और ओ ए हमारा ओ बी के बराबर गिवन है। ए ओ एक्स और बी ओ एक्स में अगर हम देखें, ओ ए बराबर है किसके, ओ बी के, क्यों, क्योंकि ये किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, रेडियस की। साथ में दोनों में हमारा ओ एक्स क्या हो गया, कॉमन हो गया, और हमारा इसी में ए एक्स किसके बराबर गिवन है, बी एक्स के। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ट्राइंगल ए ओ एक्स है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल बी ओ एक्स के, बाय विच रूल, साइड 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 रूल। अगर ये एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि एंगल ए एक्स ओ बराबर होगा किसके, एंगल बी एक्स ओ के। यानी ये जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के क्या होगा, बराबर होगा, बाय विच, सी पी सी टी। ये हो गया हमारा फर्स्ट, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, इन लाइन ए बी हमारी एक लाइन हो गई, जहां पर ए एक्स ओ और एंगल बी एक्स ओ, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो एक लीनियर पेयर की फॉर्मेशन कर रहे हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो ये हो गया हमारा ए एक्स बी एक लाइन हो गई, या फिर ये बोले ए बी एक लाइन है, जिसमें ए एक्स ओ यानी ये वाला एंगल और बी एक्स ओ ये दोनों एंगल यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, लीनियर पेयर की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल ए एक्स ओ प्लस एंगल बी एक्स ओ किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर। हमने क्या करा है, एंगल ए एक्स ओ प्लस में एंगल बी एक्स ओ किसके बराबर रखा, 180 डिग्री के बराबर रखा। अब हमें एक चीज और गिवन है कि ये जो ए एक्स ओ है वो बी एक्स ओ के क्या है, बराबर। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स ओ प्लस में ए एक्स ओ इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि जो एंगल ए एक्स ओ है वो एंगल बी एक्स ओ के क्या है, बराबर। इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल ए एक्स ओ इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री, यानी एंगल ए एक्स ओ किसके बराबर हो गया, 180 डिग्री डिवाइड बाई 2। इसको अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी, 90, यानी
एंगल ए एक्स ओ किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। अगर ये हमारा 90 डिग्री के बराबर है तो एंगल बी एक्स ओ भी किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से हमारा प्रूफ होता है, हेंस प्रूव्ड, कि जो हमारा ओ एक्स है वो परपेंडिकुलर है किस पे? ए बी पे। जो हमारी थ्योरम नंबर 4 थी, हमें इसमें क्या गिवन था? यहाँ पे हमें ये गिवन था कि ए एक्स जो है वो बी एक्स के बराबर, मतलब एक लाइन है जो क्या कर रही है? कॉर्ड पर गिर रही है, तो वो उसको इक्वली बाइसेक्ट कर रही है। अब हमें यहाँ पे ये शो करना था कि वो लाइन क्या है? परपेंडिकुलर। और थ्योरम नंबर 3 में इसका अपोजिट हो रहा था, जिसमें हमें परपेंडिकुलर गिवन था और हमें ये बताना था कि वो लाइन इक्वल बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये जो हमारी थ्योरम्स हैं ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो अगर एक प्रूफ हो जा रही है तो दूसरा प्रूफ करना हमारे लिए और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हुई हमारी थ्योरम नंबर 4 कंप्लीट। अब बारी आती है हमारी थ्योरम नंबर 5 की। ये आज के लेक्चर की हमारी लास्ट थ्योरम होगी, जो सबसे ज्यादा क्या है? इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है? थ्योरम नंबर 5 में बोला गया है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, मतलब एक सर्कल की जो इक्वल कॉर्ड्स हैं आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। वो इक्वी डिस्टेंस है किससे? सेंटर से। मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये क्या बोला गया है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, मतलब ये जो हमारे पास कॉर्ड्स इक्वल गिवन है, सबसे पहले इसकी यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। यहाँ पे हमारी दो कॉर्ड्स कौन सी है? एक है हमारी ए बी और दूसरी है हमारी सी डी, और दोनों कॉर्ड्स क्या है? इक्वल हैं। ठीक है, ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब ये बोला गया है कि जो हमारी ये कॉर्ड्स हैं दोनों इक्वल हैं, तो वो सेंटर से भी कैसे डिस्टेंस पर रहेंगी? इक्वल डिस्टेंस पर रहेंगी। ये हमारी ये थ्योरम नंबर 5 बोलती है। तो अगर हम इसका गिवन और टू प्रूफ लिखे तो गिवन में हो गया सबसे पहले एक सर्कल है, अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ये गिवन टू प्रूफ हमें बहुत अच्छे से लिखना है, तभी ये हमारी जो थ्योरम है वो 5 मार्क्स हमारे को मिलेंगे पेपर में। वरना ऐसे अगर हम हाफली लिख देंगे, कुछ भी कंटेंट छोड़ेंगे, तो उससे हमारे मार्क्स कटने के चांसेस होंगे। जैसे ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, मतलब ये सर्कल के दो इक्वल कॉर्ड्स है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ए बी किसके बराबर है? सी डी के। साथ ही साथ हम यहाँ पे देखें ओ एक्स एंड ओ वाई आर द perpendiculars टू ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हमारी पहली वाली कॉर्ड वो परपेंडिकुलर है ओ एक्स, वो किस पे है? ए बी पे, यानी ओ एक्स किस पे है? ए बी पे। सेम ऐसे ही जो हमारी ओ वाई वाली परपेंडिकुलर है वो किस पे है? सी डी पे। अब हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है? अगर हम प्रूफ के बारे में बात करें, हमें प्रूफ ये करना है कि जो हमारा ओ एक्स है वो किसके बराबर है? ओ वाई के। अगर ओ एक्स ओ वाई के बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों कॉर्ड्स क्या है? इक्वल डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। अब हम इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। देखो, प्रूफ में हमें ये पता है सिंस ओ एक्स जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे? ए बी पे। अगर ओ एक्स ए बी पे परपेंडिकुलर है, हमें ये पता है कि अगर कोई भी परपेंडिकुलर गिरता है कॉर्ड के ऊपर, तो जो कॉर्ड्स है वो इक्वली बाइसेक्ट हो जाते हैं, यानी ए एक्स किसके बराबर हो जाएगा? बी एक्स के, और वही ए एक्स बी एक्स किसके बराबर होगा? ए बी का हाफ।
ठीक है, अगर हमारा 90 डिग्री किस पे गिर रहा है, कॉर्ड पे गिर रहा है, तो वो कॉर्ड इक्वली बाइसेक्ट होंगे, यानी AX किसके बराबर होगा, BX के। और वहीं अगर हम इस AX और BX के बारे में बात करें, ये AB का क्या होंगी, हाफ होंगी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। यहाँ पे हमें स्टेटमेंट भी लिखनी पड़ेगी, क्या, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। मतलब कॉर्ड से अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं कॉर्ड पर, तो वो क्या करता है, कॉर्ड को इक्वली बाइसेक्ट करता है। ऐसे ही अगर हम देखें, ओ वाई हमारा किसके परपेंडिकुलर है, CD के। तो यहाँ पर भी हमारा CY बराबर होगा किसके, DY के, और वो क्या होगा, CD का हाफ। रीजन क्या है, रीजन वही है हमारा, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। मतलब अगर हम परपेंडिकुलर डालते, सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं कॉर्ड पर, तो कॉर्ड हमारी क्या हो जाती है, इक्वली बाइसेक्ट हो जाती है। और ये हो गया हमारा इसमें सेकंड। फर्स्ट था हमारा ये वाला पार्ट, AX इज इक्वल्स टू में BX, और यहाँ पे हो गया हमारा सेकंड, CY इज इक्वल्स टू में DY। अब देखो, अब हमें क्या दे रखा है, हमें ये गिवन है, गिवन डेट AB किसके बराबर है, CD के, ये ऑलरेडी हमें गिवन है। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारा ये AB है, वो किसके बराबर है, CD के बराबर है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि AB का हाफ वो भी बराबर होगा CD के हाफ के। और हमें पता है AB का हाफ और CD का हाफ क्या है, AX इज इक्वल्स टू में CY। ठीक है, ये किससे हो गया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। हमने ये किसकी फॉर्मेशन कर ली, थर्ड की फॉर्मेशन कर ली, यानी ये हो गया हमारा यहाँ पे थर्ड वाला। अब क्या करेंगे, इन ट्राइंगल AOX एंड ट्राइंगल COY। ठीक है, अब ट्राइंगल AOX और COY में देखेंगे, इन ट्राइंगल AOX एंड ट्राइंगल COY, दोनों में देखेंगे तो हमारा एंगल OXA बराबर है किसके, एंगल OYC के। क्यों, क्योंकि दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के, और ये स्टेटमेंट हमें ऑलरेडी थ्योरम के अंदर गिवन है। दूसरी चीज, OA बराबर है हमारा किसके, OC के, क्योंकि ये क्या हो गया हमारा, रेडियस। ऐसे ही हमारा AX किसके बराबर है, CY के बराबर है। ये हमने क्या करा है, फर्स्ट से प्रूव करा है फ्रॉम थर्ड। यहाँ पे हमने वही करा है कि AX किसके बराबर है, CY के, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, थर्ड। तो AX बराबर हो गया CY के। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल AOX क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल COY के। बाय विच रूल, RHS रूल। देखो RHS लगाने का रीजन क्या है, एक 90 डिग्री अगर हम यहाँ पे ट्राइंगल को अलग भी करते हैं, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री एक्स पर O और A। OA हो गया हमारा इसमें हाइपोटेन्यूस। अब हमें एक साइड लेनी होती है, चाहे हम ये वाली ले चाहे ये, तो हमारी इसमें एक साइड हो गई AX, यानी RHS की मदद से ट्राइंगल AOX कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्राइंगल COY के। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो हम ये कह सकते हैं देयर फोर OX इज इक्वल्स टू में OY, OX हमारा OY के इक्वल है, बाय विच CP CT। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये वाली थ्योरम हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी लेंदी गई है बस। इसमें हमने क्या क्या करा है,
जिसमें हमने पहले क्या करा है, OX को परपेंडिकुलर लेकर के ये देखा कि जो AX है वो हाफ है AB के, सेम OY को परपेंडिकुलर लेकर देखा कि जो हमारा CY है वो हाफ है किसके, CD के। उसके बाद दोनों इक्वेशंस को इक्वल रखा, जिससे हमने AX को CY के बराबर रखा। उसके बाद ट्राइंगल AOX को ट्राइंगल COY के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अगर ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो इसके रिमेनिंग साइड्स और एंगल्स भी कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, जिसकी वजह से हमारा OX किसके पर बराबर हो गया, OY के, बाय विच रूल, CP CT। तो यहाँ पर होती है हमारी आज की सारी थ्योरम्स कंप्लीट, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट कर लिया है और बाकी इस चैप्टर की 5 थ्योरम्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। तो अगर हम समरी के बारे में बात करें, समरी में हमने सबसे पहले क्या करा है, इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल। इस इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा, रेडियस के बारे में पढ़ा, डायमीटर के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ हमने सीकेंट, टेंजेंट, आर्क, कॉर्ड, सेगमेंट और सरकमफ्रेंस के बारे में बात करी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन के बारे में। उसके बाद हमने यहाँ पे थ्योरम हमारे पास टोटल है 11, जिसमें से 5 हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो चुकी है। रिमेनिंग 6 क्या है, उसको हम अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे होता है हमारे सर्कल के सारे इंट्रोडक्शन और आधा थ्योरम वाला पार्ट कंप्लीट। अनदर थ्योरम हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में सर्कल के, जिसमें हमें क्या करना है, रिमेनिंग हमारी 6 थ्योरम्स को कंप्लीट करना है।